तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल यानी बहुपदीय व्यंजक। तो हम लोग 7.2 का लगभग 2 कर चुके हैं, तो आज हम लोग 3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि पी एक्स जो है बराबर है एक्स माइनस 1 बहुपदीय व्यंजक का शून्य 1 है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है बहुपदीय व्यंजक, ठीक है, का शून्य, यानी बहुपदीय व्यंजक का शून्य क्या होता है पहले हम लोग समझेंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम इस सवाल को करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखिए क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या हम बोल सकते हैं इसको, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको ये सवाल तो उतार दिया है, मगर इसको बाद में बनाएंगे। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं क्या होता है। यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम बोलते हैं बहुपदीय व्यंजक के शून्य, बहुपदीय व्यंजक के शून्य यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या होता है बहुपदीय व्यंजक के शून्य। तो देखिए ये जो होता है पॉलिनोमियल में, इसका मतलब ये होता है कि जो पी एक्स जो हम लिखते हैं, इसमें जो एक्स होता है एक्स, ठीक है, जो एक्स की जगह पर हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर ऐसा क्या मान रखें, ऐसा क्या मान रखें, ठीक है, ऐसा मान रखें कि जो पॉलिनोमियल है यानी पी एक्स जो है क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, यही होता है पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपदीय व्यंजक के शून्य। ठीक है, यानी पी एक्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाए। ठीक है, हो जाए, यानी उसी एक्स में क्या रूट भी कह सकते हैं जीरो, या सोल्यूशन भी इसको कह सकते हैं। उसी एक्स को क्या कहते हैं, एक्स को रूट भी हम बोल सकते हैं, या जीरो भी बोल सकते हैं, या सोल्यूशन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यानी जीरोज पॉलिनोमियल जो होता है, यानी जो पॉलिनोमियल होता है, यानी जो एक्स है यहाँ पर हम उसकी जगह पर ऐसा क्या मान रखें कि वो क्या हो जाना चाहिए, बराबर जीरो हो जाना चाहिए। जीरो, वो पॉलिनोमियल जीरो दे दे। ठीक है, मतलब एक्स का मान क्या रखें कि वो पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वही होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ गए। अब देखिए ये जो सवाल है, ये वाला, यहाँ पर निम्न तथ्यों की जांच करें। ठीक है, यहाँ जो पॉलिनोमियल दे दिया है एक्स माइनस 1 बहुपदीय व्यंजक का शून्य है, शून्य क्या है, एक है। यहाँ सवाल में एक दे दिया हुआ है, क्या है, एक है। ठीक है, यहाँ सवाल में एक दिया है, शून्य एक है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये सवाल तो बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि जो पी एक्स बराबर क्या है, एक्स माइनस 1 है, ये बराबर है जीरो, क्या जीरो दे देगा, क्या ये जीरो दे देगा, यानी जो पोलिनोमियल एक्स माइनस 1 है बराबर क्या होना चाहिए, जीरो है। यानी एक्स का मान हम क्या रखें, मतलब वैल्यू क्या रखें कि वो पोलिनोमियल क्या जीरो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स का मान वैल्यू हम क्या रखें, यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कि जब एक्स बराबर क्या हो जाए, 1 हो। ठीक है, जब एक्स बराबर क्या हो, 1 हो, इसलिए एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक्स का मान क्या दे रखे हैं, 1 रखे थे, यहाँ 1 रखे माइनस 1। ठीक, यानी क्या हो जाएगा, जीरो हो जा रहा है। देखिए जब एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं तब क्या हो जाता है, तब पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है। तब हम इसके कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि जब एक्स बराबर 1 हो तब क्या हो जाए, जो पॉलिनोमियल है, यानी इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपदीय व्यंजक, बहुपदीय व्यंजक का एक
मात्र क्या हो जाएगा, शून्य है। ठीक, एकमात्र शून्य है। ठीक, तो इसको हम इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, ये हुआ सवाल नंबर 1 है, ये वाला सवाल किए हैं। ठीक है, अब चलिए सवाल नंबर जो 2 है उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है कि जो पोलिनोमियल है पी एक्स बराबर 3 - x है, बहुपदीय व्यंजक का शून्य क्या है, 3 है। चलिए इसको करके दिखाते हैं क्या होगा। यहाँ जांच करने बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जांच करने बोल रहा है, यानी एक्स की वैल्यू हम जब 3 रखेंगे तो क्या पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, और जांच करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी एक्स बराबर 3 - x क्या है, 0 है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर x बराबर क्या है, यहाँ ऑलरेडी यहाँ दे दिया, 3 दे दिया हुआ है। यानी जब x बराबर 3 हो, ठीक है, तो इसलिए 3 माइनस क्या लिखेंगे, ये x लिखें, 3 माइनस, अब x की वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। तो यानी इसका जो कंक्लूजन जो निकलेगा यानी 0 हो गया, क्योंकि हम x की वैल्यू यहाँ 3 रख लें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है। देखिए शून्य प्राप्त हो गया ना, शून्य प्राप्त हो गया, तो इसको हम कंक्लूजन लिख देंगे, इसका जो निष्कर्ष लिख देंगे कि जब x बराबर 3 हो तब जो पोलिनोमियल है, ठीक है, यानी बहुपदी व्यंजक का एकमात्र शून्य। ठीक है, ये लिखेंगे। ठीक है, चलिए उसी तरह सवाल नंबर 3, यहाँ पोलिनोमियल दे दिया हुआ पी एक्स बराबर px+1, बहुपदीय व्यंजक का शून्य क्या हो जाएगा, -1/5, यानी x का वैल्यू -1/5 हो तब क्या ये शून्य दे देगा पॉलिनोमियल। चलिए इसको भी जांच कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, पी एक्स बराबर है 5x+1। ठीक है, बहुपदीय व्यंजक का शून्य घटाव 1/5 है। जांच लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर 5x+1, क्या 0 होता है कि नहीं होता, यानी x बराबर क्या जो घटाए 1/5 हो गया। ठीक है, तो इसलिए 5x+1 हो गया, तो 5 गुना x का वैल्यू कितना है, घटाव 1/5+1। ठीक है, तो ये कट गया, कट गया तो क्या हो जाएगा, -1+1, यानी क्या हो गया, ये 0 हो गया। देखिए 0 दे दिया, ये पोलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। जब x का वैल्यू घटाव 1/5 रखते हैं तो पोलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो इसका जो निष्कर्ष निकला, जब हमने x बराबर जब x बराबर 1/5 हो तब px बहुपदी व्यंजक का एकमात्र शून्य हो। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर का देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शून्य द्वय लिखा है, शून्य द्वय 3 और 2, यहाँ पर x का वैल्यू हम दो x का वैल्यू यदि 3 रखते हैं तब शून्य होता है कि नहीं। उसी तरह x का वैल्यू जब घटाव 3 रखते हैं तब उसका वैल्यू 0 होता है कि नहीं। ठीक है, यानी x का वैल्यू 3 रखेंगे या -3 रखते हैं तो उसका जो पोलिनोमियल 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करना है। यानी जब हो जाएगा तब लिखेंगे कि जो व्यंजक है शून्य द्वय है। ठीक है, शून्य द्वय मतलब इसका शून्य लाने के लिए x का 2 वैल्यू चाहिए। ठीक है, यही इसका मतलब शून्य द्वय मतलब। 4 नंबर, तो देखिए ये क्या है, सवाल है पी एक्स बराबर क्या है, x² - 9। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया है
व्यंजक का 0, 2, 3 और -3 है। ठीक है, 3 और -3 है। देखिए क्या होगा, पी एक्स बराबर x² -9। ठीक है, तो x बराबर क्या, पहले वो +3 रखेंगे। ठीक है, जब x बराबर -3 रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी x² -9 बराबर 0। तो x कितना लिखें, 3 का स्क्वायर हो गया, 9 बराबर 0, 9 - 9 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया ना। तब 0 हो गया, तो यानी जब हम x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। उसी तरह अब हम इसमें रख के देखेंगे, x² -9 है ना, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, बताओ, 3 रख रहे हैं। ठीक है, जब 3 रखेंगे तो देखते क्या होगा, तो घटाव 3 रखें, इसका स्क्वायर किया, -9 हो गया। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 होगा, -9 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर भी हो जा रहा है। तो जो यहाँ पर हम जब इसको निष्कर्ष निकलेंगे, हम लिखेंगे कि जो पी एक्स है, ठीक है, क्या लिखेंगे, जो पी एक्स है, पी एक्स जो बहुपदी है, बहुपदी व्यंजक का जो 0, 2, 3 और -3, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। उसी तरह आप लोग 5 और 6 बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर आप समझ गए, इसी टाइप के ये भी है 5 नंबर, 3 और -3 का दोनों पुट कीजिएगा। x का वैल्यू एक बार 0 रखिएगा, x का वैल्यू एक बार 5 रखिएगा। उसके बाद देखिए 0 हो रहा है कि नहीं पॉलिनोमियल, उसी तरह इसको भी कीजिएगा। ठीक है।